Hello bachcho, let's read this question. So this question says a small block, a small mass, small m, is attached to massless string with other end is fixed at point P as shown in the figure. The mass is undergoing circular motion in the xy plane with center at O and a constant angular velocity omega. If the angular momentum of the system calculated about O and P are LO and LP vector respectively, then okay, आपको बताना है कि LO and LP के आपके कौन से वेक्टर्स के आपके टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं और कौन सा आपके कांस्टेंट है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, आपको डिफाइन करके बताना है. ओके, हियर वी नीड टू डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम. हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है, डिस्कस करना है. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइन एज द एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर पी वेक्टर. ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया आपका, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल हो गया. ओके, ये पी आपका मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, आर के आपका पोजीशन. ओके, उस जो पार्टिकल की आप बात करें उसका पोजीशन. पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन. कहाँ से, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ओके, सो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे. एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या होता है. एंगुलर मोमेंटम आपका हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम में देखिए हम क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन. इसके पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज क्या होगा, इस पर डायरेक्शन भी होंगे. ओके, तो देखिए हम इसके यहाँ पर अभी डिफाइन करते हैं. ओके, तो अगर एंगुलर मोमेंटम का आपका कांस्टेंट होना है तो इसकी देखिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए, इसका डायरेक्शन भी देखिए कांस्टेंट होनी चाहिए. और इसका जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका कोई मास है, ये मान लीजिए आपका स्मॉल एम मास है. ओके, ये आपका स्मॉल एम मास है. ओके, ये क्या कर रहा है, देखिए सर्कुलर एक्सिस परफॉर्म कर रहा है. दिस इज जेड एक्सिस. ओके, क्वेश्चन गिवन है, ये आपका क्या है, दिस इज अवर जेड एक्सिस. और ये आपका इस तरीके से दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल. ये क्या आपका पार्टिकल का यहाँ पर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है. सो दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल. ये क्या आपका पाथ, पार्टिकल का आपका पाथ है. ओके, अब देखिए बच्चों, ये पॉइंट क्या आपका ओ पॉइंट है, दिस पॉइंट इज, यहाँ पर आपके दो पॉइंट गिवन कर रखे हैं. दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट. ओके, ये आपका क्या ओ पॉइंट है. ओके, यहाँ से आता है कि डिस्टेंस मान लीजिए कि आपकी स्मॉल कैपिटल आर के इक्वल है. ओके, और ये पॉइंट है पी. ओके, तो ओ और पी पॉइंट के अबाउट हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके बताना है. इसके देखिए आपको एंगुलर वेलोसिटी भी क्वेश्चन गिवन कर रखी है, किससे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. ओके, ऐसे लिखा गया, दिस इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. ओके, यानी कि आपका एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन के यहाँ पर फर्दर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं. अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, एलओ वेक्टर एंड एलपी वेक्टर. ओ एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना, पी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना, पी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या होगा, देखिए आर वेक्टर. ओके, यहाँ से आता है जो उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आपका आर के इक्वल है. ओके, तो हो जाएगा आपका आर इंटू, देखिए क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस आपका एम वी. ओके, एम वी क्या है, इसका मोमेंटम. देखिए पार्टिकल का जो वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या इंटू द स्क्रीन आ रही है. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इंटू द स्क्रीन है. तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल का मोमेंटम भी क्या होगा, आपका इंटू द स्क्रीन है. ओके, और आपका रेडियल वेक्टर देखिए इस डायरेक्शन में. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपका मोमेंटम वेक्टर है और जो आपका रेडियल वेक्टर है, जो आपका मोमेंटम वेक्टर और रेडियस वेक्टर, ये कहें एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको यहाँ पर से डायरेक्ट लिख सकते हैं. यहाँ पर से हम लिख सकते हैं आर क्रॉस पी को क्या लिख सकते हैं हम, ये आपका देखिए इसको हम खोलेंगे, आर क्रॉस पी, इसको क्या लिख सकते हैं, आरपी साइन थीटा. क्या लिखेंगे, आपका आरपी साइन थीटा. और थीटा के यहाँ पर आपका 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं ये जस्ट आपके किसके इक्वल हो गया, आपके आरपी के इक्वल हो गया. कितना हो गया, आरपी के इक्वल हो गया. आर आपका देखिए आर कैपिटल आर के इक्वल हो गया. और एम इंटू वी के की वेलोसिटी. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, आपकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. क्वेश्चन में बोला है ना कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है. हमें पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर. ओमेगा कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं वी भी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट ओ. ओके, ये किसके इक्वल हो गया, आपका एम वी आर के इक्वल हो गया. और ये क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो मैग्नीट्यूड तो आपका कांस्टेंट हो गया. अब हम डायरेक्शन देखते हैं. ओके, अब हम क्या देखते हैं, देखिए डायरेक्शन देखते हैं किसकी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ. ओके, अब देखिए बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन है, देखिए इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या थी, देखिए इस पॉइंट पर देखिए आपका आर आर क्रॉस भी करेंगे. आर आपका क्या रेडियली आउटवर्ड है. ओके, वेलोसिटी क्या आपकी इनटू द स्क्रीन है. ओके, इनटू द स्क्रीन है. तो आपका देखिए आर क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे. जो आपका थंब है, इट इज पॉइंटिंग इन द प्लस जेड डायरेक्शन. ये किस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, आपका देखिए थंब इस डायरेक्शन पॉइंट करेगा. ओके, दिस इज हाउ, ये आपका प्लस जेड डायरेक्शन पॉइंट थंब. देखिए ये वेक्टर आपका आर वेक्टर है, इस साइड को फिंगर्स ले आनी है और उसको इस डायरेक्शन में क्या करना है, कर्ल करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका थंब है, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, आपको पॉजिटिव जेड में. तो हम बोल सकते हैं जो आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, आपका डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर की आपकी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है. ओके, और सिमिलरली देखिए अगर आपका पार्टिकल इस पॉइंट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका पार्टिकल है. ओके, तो देखिए इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज अवर ई आर वेक्टर. ओके, वेलोसिटी देखिए किस डायरेक्शन की, वेलोसिटी इस बार टुवर्ड्स यू होगी.
आउट ऑफ द स्क्रीन, ओके, हमारी तरफ होगी, ओके। अब हम यहाँ पर आर क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए बच्चों, आर क्रॉस भी मतलब ऐसे अपने फिंगर्स को रोटेट करेंगे, जो आपका थंब है, ओके। मोमेंटम वेक्टर इस बार डॉट से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ, ओके। तो आर क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे, तो जो आपका जेड वेक्टर आएगा, जो आपका आर क्रॉस भी आएगा, वो आपका क्या आ रहा है, जेड एक्सिस के आगे, यानी कि जो आपका थंब है वो जेड एक्सिस के अलावा पॉइंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पर भी आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव जेड की तरफ है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था और आपकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका एल ओ वेक्टर है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, ये करेगा आपका टाइम के साथ क्या रहेगा, आपका वेरी नहीं करेगा, सो इट इज कांस्टेंट, ये करेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो एल ओ वेक्टर आपका कांस्टेंट हो गया, ओके। तो हम यहाँ पर से ये कंक्लूजन बता सकते हैं, ओके। अब देखिए हम सेकंड पॉइंट के इसमें रेफरेंस में देखते हैं, अबाउट पॉइंट पी। अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करके बताना है, ओके। तो देखिए बच्चों, पी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, इस बार आपका जो आर वेक्टर होगा, अब हम अगर हम पी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करें, तो आपका आर वेक्टर देखिए ये इस पॉइंट से आपकी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ओके, ये मान लीजिए आपकी आर है, ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर मान लीजिए, ओके। तो आपका रेडियल वेक्टर तो देखिए इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज अवर रेडियल वेक्टर, ई आर वेक्टर, ओके। अगर हम पी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट करते हैं, ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ओके, अबाउट पॉइंट पी, ओके। यहाँ पर हम पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा आपका, ये आपका स्मॉल आर इंटू क्रॉस पी के इक्वल हो जाएगा, ओके। और आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपसे आपका हो जाएगा आर इंटू एम बी, ओके, ये हो जाएगा, ओके। पी और देखिए आपका मोमेंटम वेक्टर क्या, मोमेंटम वेक्टर अगेन देखिए इस पॉइंट पर देखें, तो आपका मोमेंटम वेक्टर आपका इनटू द स्क्रीन है, ओके। और रेडियल वेक्टर देखिए आपका क्या है, स्क्रीन के पेज में है, स्क्रीन के प्लेन पे है, ओके। तो हम बोल सकते हैं आर और वी की डायरेक्ट मोमेंटम की डायरेक्शन में देखिए कितना डिग्री का एंगल है, रेडियल वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर में देखिए 90 डिग्री का एंगल है। तो आपका साइन थीटा वाली टर्म से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ओके। अब आपकी आर, तो ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी, देखिए कैपिटल आर जो आपकी रेडियस है, रेडियस कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी फिक्स है, तो हम बोलेंगे कि आर भी क्या रहेगी आपकी फिक्स रहेगी, तो ये टर्म कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया अबाउट पॉइंट पी, ये क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब हम देखते हैं डायरेक्शन देखते हैं, ओके। तो इस पॉइंट पर देखिए एंगुलर मोमेंटम की क्या डायरेक्शन आएगी, इस पॉइंट पर देखिए एंगुलर मोमेंटम की अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करें, तो देखिए आर वेक्टर आपका ये है, दिस इज अवर आर वेक्टर, ओके। पी वेक्टर क्या आपका इनटू द स्क्रीन है, ओके। अब आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, तो देखिए आर वेक्टर क्रॉस पे इस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो आपका थंब देखिए इस डायरेक्शन में आएगा, ओके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द थंब, ओके। तो हम बोल सकते हैं आपके एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, ओके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, ओके। पी पॉइंट के अबाउट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके। अब देखिए हम आर्बिट्रेरी मान लीजिए इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका रेडियल वेक्टर क्या होगा, रेडियल वेक्टर इज ऑलवेज अवे, ओके, इस डायरेक्शन में होगा, ई आर वेक्टर आपका इस बार ये करेगा, ओके। अब यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखिए पार्टिकल का मोमेंटम तो आपका अभी भी आउट ऑफ द स्क्रीन रहेगा, ओके, दिस, ओके। अब देखिए आप आर क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर अपने फिंगर्स रखिए, ओके, आर की तरफ, और उसको कर्ल कीजिए टुवर्ड्स बी, यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन अपने फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। तो देखिए आपका जो थंब पॉइंट कर रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में करेगा, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, ओके। तो देखिए हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में थी, यहाँ पर आपकी चेंज होगी। तो जो एंगुलर मोमेंटम का देखिए मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था, बट हम बोल सकते हैं जो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये क्या आपकी कांस्टेंट नहीं है, ओके। तो देखिए हमारी वेक्टर क्वांटिटी में देखिए कांस्टेंट तब होता है जब आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी, बट यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका एलपी है, जो आपका क्या है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, ये क्या कर रहा है आपका कांस्टेंट नहीं है, इट इज वेरीज विद टाइम, ये क्या कर रहा है आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है आपका चेंज कर रहा है, ओके। तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, ओके। अब देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस में देखिए ए ऑप्शन में लिखा है कि एल ओ वेक्टर एंड एलपी वेक्टर डू नॉट वेरी विद टाइम, ओके। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, एलपी वेक्टर तो आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है। बी ऑप्शन में लिखा है एल ओ वेक्टर वेरीज विद टाइम व्हाइल एलपी वेक्टर रिमेंस कांस्टेंट, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ओके। ये अपोजिट स्टेटमेंट लिखा है। सी में देखिए क्या लिखा है, एलओ वेक्टर रिमेंस कांस्टेंट, एलओ वेक्टर तो आपका कांस्टेंट आ गया था, एंड एलपी वेक्टर वेरीज विद टाइम, ओके। तो ये ऑप्शन क्या जा रहा है, सही आ रहा है, ओके। तो हम बोल सकते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन में लिखा है कि बोथ वेरी विद टाइम, सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, ओके। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑप्शन से, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।